Good morning everyone and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. Class 10th में जो हम लास्ट टाइम जो कर रहे थे एक्सरसाइज 6.5 चैप्टर 6 था ट्रायंगल, जिसके एक्सरसाइज 6.5 कर रहे थे, उसमें एक लास्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 था, वो क्वेश्चन टाइम की कमी की वजह से पूरा नहीं हो पाया था। आज हम उसको पूरा करेंगे और आगे इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन था प्रूव दैट the sum of the square of sides of a rhombus is equals to sum of the square of its diagonals। एक रोम्बस की साइड्स के स्क्वायर का सम इसके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो हमारे पास गिवन एक रोम्बस एबीसीडी जिसके एसी और बीडी दो डायगोनल है, एक दूसरे को पॉइंट ओ पर कट करते हैं और हमें पता है इसमें प्रूव क्या करना है कि साइड्स के स्क्वायर का सम ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस cd स्क्वायर प्लस ad स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर। ये प्रूव करना है। वी नो दैट डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। जो रोम्बस है उसके डायगोनल्स हमेशा एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। सो OA equal to OC है क्योंकि बाइसेक्टर है, तो OA equal to OC and OB equal to OD। ये हो गया। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ट्रायंगल लेते हैं पहले AOB की ट्रायंगल में। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज है। पाइथागोरस फॉर्मूला लगाते हैं हम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। h स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। हमने पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दिया। तो यहां से ab स्क्वायर इक्वल टू oa किसके इक्वल है, हमें पता है कि ये बाइसेक्टर है, ये मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये oa ac का हाफ है ना। ये मिड पॉइंट है तो oa जो है वो ac का हाफ है, तो इसकी जगह पे हम ac अपॉन 2 लिख सकते हैं और उसका स्क्वायर। सिमिलरली ob o क्या है, मिड पॉइंट है। हमें पता है रोम्बस के डायगोनल हमेशा बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि मिड पॉइंट पे कट करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओ क्या है, मिड पॉइंट। ओ मिड पॉइंट, इसका मतलब ओबी क्या है, इस पूरे का हाफ है। ये इस पूरी का हाफ है ओबी, तो ओबी की जगह पे हम बीडी का हाफ लिख सकते हैं, बीडी अपॉन 2 स्क्वायर। इक्वेशन 1 बनी। इसी तरह दूसरी ट्रायंगल में लेते हैं। यहाँ पे 90 है तो इसके सामने की साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। यहाँ पे ये एंगल 90 था तो 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगाते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसमें भी ओबी क्या है, बीडी का हाफ। ये ओबी क्या है, हाफ ऑफ बीडी। तो ओबी की जगह पे हाफ ऑफ बीडी और ओसी की जगह पे हाफ ऑफ एसी और उसका स्क्वायर। इक्वेशन 2। सिमिलरली तीसरी इस ट्रायंगल में ओडीसी ट्रायंगल में सीओडी में देखें तो डीसी स्क्वायर इक्वल टू ओसी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर। ओसी स्क्वायर को हाफ ऑफ एसी लिखेंगे और ओडी को हाफ ऑफ बीडी। सिमिलरली यहां से ए और डी इस ट्रायंगल में, यहां पे 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज बनेगा। फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहां से एडी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीडी स्क्वायर अपॉन 2, ओडी को बीडी अपॉन 2 लिखेंगे और OA को AC अपॉन 2। नाउ ऐड फॉर दीस फोर इक्वेशंस, सबको ऐड कर दिया हमने। ऐड करें तो सबकी लेफ्ट साइड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर लेफ्ट साइड पे ये होगी। अब ऐड करते हैं राइट साइड। राइट साइड में क्या है, AC स्क्वायर बाय 2 AC बाय 2 स्क्वायर प्लस BD बाय 2 स्क्वायर, BD बाय 2 स्क्वायर AC बाय 2 स्क्वायर, सब में यही है। तो AC अपॉन 2 का स्क्वायर कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है AC अपॉन 2 का स्क्वायर, तो 4 टाइम्स ऑफ AC अपॉन 2 स्क्वायर। सिमिलरली BD अपॉन 2 स्क्वायर 1 2 3 एंड 4, 4 टाइम ये है, 4 टाइम BD अपॉन 2 का स्क्वायर। बस अब स्क्वायर बोल दिया। AC स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, यहां पे BD स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, ये 4 से 4 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बच गया राइट हैंड साइड में। यही हमने प्रूव करना था। So this is a question number 7 of exercise 6.5। अब हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन 8 क्या है? बिल्कुल इजी है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करना है इसमें भी, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 इज in the figure 6.54 O is a point in the interior of the triangle ABC। एक डायग्राम दे रखी है, एक ट्राइंगल है, यहाँ पे B पे एक राइट एंगल है, दिस इज ट्राइंगल ABC, ये गिवन है। इसमें O एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। O से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे है OE, दिस इज OE। O से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे है OF, और O से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे है OD। ये तीनों परपेंडिकुलर दे रखे हैं। अब इसमें क्या प्रूव करना हमने प्रूव करना है कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर माइनस है, माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर एंड माइनस OF स्क्वायर, इट इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये प्रूव करना है। दे रखा है ये सब 90 डिग्री है, ये सब परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी और ये भी, ये सब परपेंडिकुलर है, गिवन है। हमें ये प्रूव करना है। चलो हम क्या करते हैं, O को ज्वाइन करते हैं किससे? A के साथ, O को ज्वाइन करते हैं B के साथ, और O को ज्वाइन करते हैं C के साथ। हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया। अब जो प्रूव कर रहा है वो देखते चलो। हमें AF स्क्वायर बनाना है, AF स्क्वायर ये कहां से बनेगा? इस ट्राइंगल की हेल्प से बनेगा। हम ये ट्राइंगल लेके चलते हैं, इन ट्राइंगल OAF, क्योंकि ये ट्राइंगल कैसे है? राइट एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो लगा दो इसमें पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे 90 डिग्री है, ये एंगल 90 है, 90 के सामने क्या बनता है? हाइपोटेन्यूज, तो ये अपना हाइपोटेन्यूज है, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, means OA square equal to AF square plus OF square। ये होगा राइट हैंड साइड में रखना क्या है? AF square रखना है सिर्फ, AF square यहाँ रखो, इसको उधर ले आओ उठा के, तो यहाँ से क्या बनेगा? OA square minus OF square equal to AF square, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह दूसरी ट्रायंगल लेते हैं, हमें बनाना है BD स्क्वायर। क्या बनाना है वो देखिए, BD स्क्वायर, BD कहां से आएगा? यहां से, तो हम ये ट्रायंगल लेके चलते हैं, इन ट्रायंगल OBD इस ट्रायंगल में फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। यहाँ पे 90 है, तो इसके सामने क्या होगा? हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज है तो लगाओ इसे पाइथागोरस थ्योरम। OB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर एंड प्लस OD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया। राइट हैंड साइड में हमें रखना है BD स्क्वायर, तो यहां से BD स्क्वायर को रखते हैं और इसको उठा के इधर ले आते हैं। क्या बचेगा? OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरी लेते हैं, ये ट्रायंगल, तीसरी में क्या बनाना है? CE यहां से बनेगा, तो ये ट्रायंगल लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल OCE, एक है ट्रायंगल OCE, अब इसमें लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। एंगल 90 का पे ये है 90। कई बार कई ट्रायंगल ऐसी होती है जिसमें हाइपोटेन्यूज का पहचान करो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कभी कभी नहीं पता चलता, तो आप क्या करो, 90 डिग्री का एंगल देखो कहां है। इसमें 90 डिग्री का एंगल यहाँ है, तो हाइपोटेन्यूज इसके सामने होगा, इसके सामने यहाँ, ये हाइपोटेन्यूज है इसका, तो हाइपोटेन्यूज क्या है? OC, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। OC स्क्वायर इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, रखना क्या है हमें? CE स्क्वायर, तो OE स्क्वायर को उधर ले जाओ, यहां से OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इक्वल टू CE स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। बस ऐड कर दो तीनों को, आ गया आंसर आपका। ऐड इक्वेशन 1 2 एंड 3, ऐड 1 2 एंड 3, क्या होगा? यहां से OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, OE स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर यहां से आ गया, माइनस OD स्क्वायर यहां से आ गया,
और माइनस ओ ई स्क्वायर यहां से आ गया, इक्वल टू में क्या बचेगा, यहां से था ए एफ स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर और प्लस तीसरी टर्म से क्या आ गया सी ई स्क्वायर, यही हमने प्रूव करना था, बस ये हो गया प्रूव। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट करना है। अब सेकंड पार्ट में आपको सिर्फ एक हिंट बताता हूं, आप अपने आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? फर्स्ट पार्ट में जैसे हमने कौन कौन सी ट्रायंगल ली थी, एक तो ये ट्रायंगल ली थी, एक ये ली थी और एक ये तीन ली थी ना। सेकंड पार्ट में दोबारा से यही सारा करना है, लेकिन इस बार ट्रायंगल कौन सी लेंगे, एक तो ये लेनी है, एक ये लेनी है और एक ये। अब ये तीन ट्रायंगल लेनी है। दिस टाइम यू विल टेक ट्रायंगल BDF, सॉरी OFB, एक तो ये ट्रायंगल, ODC ट्रायंगल और OEA ट्रायंगल। फिर से सारा यही प्रोसेस करना है। आप देखोगे जब इसके सेकंड पार्ट को सोल्व करोगे, यही चीज दोबारा करोगे तो उसमें क्या आएगा, उसमें लेफ्ट हैंड साइड फिर से यही बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड उसमें भी यही बनेगी, बट राइट हैंड साइड में क्या आएगा, राइट हैंड साइड में इस बार आएगा अपने पास FB स्क्वायर इक्वल टू FB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। अगले में राइट हैंड साइड ये आएगा। जब आप इसका सेकंड पार्ट करोगे सारा यही प्रोसेस करना, बस ट्रायंगल बदलनी है। पहले ट्रायंगल में हमने ये वाली ट्रायंगल ली थी जिसमें मैं सर्कल लगा रहा हूं, ये तीन ट्रायंगल हमने ली थी पहले वाले पार्ट में। दूसरे वाले पार्ट में हमने ये वाली ट्रायंगल ले ली जिसमें राइट का साइन मैंने लगाया है। ये वाले तीन ट्रायंगल लेंगे, सेम यही पाइथागोरस फॉर्मूला लगानी है इसके भी। इसी तरह से करोगे, यही प्लस करना है, सिर्फ राइट हैंड साइड बदल जाएगी इसकी। जब आप बाकी तीन ट्रायंगल में लगाओगे तो राइट हैंड साइड क्या आएगी, AF स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा FB स्क्वायर, DC स्क्वायर, AE स्क्वायर, ये तीन की जगह पे ये तीन आएंगे बस। तो इस इक्वेशन को सेकंड पार्ट में क्या आएगा, सोल्व करोगे तो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इक्वल टू आएगा किसके, FB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर एंड प्लस AE स्क्वायर, ये आएगा आपका सेकंड पार्ट में। यही सारी चीज सोल्व करोगे तो ये आएगा। अब आप इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ना। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएगी। यही प्रूव करना है कि ये चीज इसके इक्वल है, ये प्रूव हो जाएगा। ओके, तो सेकंड पार्ट इसका आप अपने आप कर लेंगे, सेम प्रोसेस होगा, इसलिए मैं सेकंड नहीं करवा रहा हूं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, केवल एक ही ट्रायंगल है और उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है बस। The most easy question was of this exercise. इस एक्सरसाइज का सबसे इजी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। The ninth question is, नाइन्थ क्वेश्चन हमारे पास, a ladder 10 meter long reaches the window 8 meter above the ground. ये ग्राउंड है, ये हो गया ग्राउंड। ग्राउंड से 8 मीटर की हाइट पे एक विंडो है, यहाँ पे एक विंडो है, हाइट कितनी है 8 मीटर। यहाँ पे एक लैडर यानी एक सीढ़ी लगाई गई है और सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी है 10 मीटर, ये है। अभी कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर, लैडर के निचले हिस्से की डिस्टेंस निकालनी है, कहां से, फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, दीवार से, ये निकाल के। बिल्कुल इजी है, यहाँ पे 90 डिग्री है, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दो, ये बेस, ये हाइटनेस, ये परपेंडिकुलर। वी नो दैट हाइटनेस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इट इज 100। इसको इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, तो यहां से b स्क्वायर कितना आ गया 36 मींस 6 स्क्वायर, तो ये बेस कितना आ जाएगा इसका 6 मीटर। बस ये आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी थी। और सेम यही है 10th क्वेश्चन में भी। क्वेश्चन सिर्फ पढ़ना ध्यान से है, बट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। A guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter. एक वायर है जिसको पोल से बांधा गया, वर्टिकल पोल से। वर्टिकल पोल की हाइट कितनी है
पोल की हाइट है 18 मीटर और इससे जो वायर बांधा गया है उसकी जो लेंथ है वो 24 मीटर है। ये है 24 मीटर। इस तरह से वायर बांधा गया, ये एक वायर बांधा गया है एक वर्टिकल पोल के साथ। How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be towed? अब इस पोल के बेस से यहाँ जमीन में जो उसको बांधने के लिए, वायर को बांधने के लिए जो खूंटा लगाया गया है वो कितनी दूर होना चाहिए कि ये पूरा वायर पूरा टॉट मींस स्ट्रेट रहे, बिल्कुल सीधा, ढीला ना हो, बिल्कुल टाइट रहे। ये डिस्टेंस निकालनी, सेम यही तो क्वेश्चन है। ये 10 और 8 की जगह पे 18 और 24 आ गया बस। इसमें मान लो ये ए बी सी ई, इसमें भी एक ए बी सी, सेम वही क्वेश्चन है, आप इसी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड दैट इज, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज टू नॉर्थ। एक एरोप्लेन, मान लिया यहाँ पे एयरपोर्ट बना हुआ है, दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये है, ठीक है। अब एक एरोप्लेन एयरपोर्ट से निकलता है एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ उड़ता है, इस तरफ चलता है वो 1000 किलोमीटर पर आवर, जिसकी स्पीड कितनी है 1000 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी देर की है? स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे की इतनी स्पीड है। और ये कहता है ऑन द सेम टाइम, उसी टाइम पे अनदर प्लेन लीव्स द एयरपोर्ट, एक और प्लेन निकलता है उसी एयरपोर्ट से, फ्लाइज टू वेस्ट, और वो वेस्ट की तरफ चलता है। एंड द स्पीड ऑफ, दूसरे की स्पीड क्या है? ये तो फर्स्ट की स्पीड है, सेकंड वाले की स्पीड कितनी है? इट इज 1200 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड ये है। अब क्वेश्चन पूछा गया है हाउ फार अपार्ट विल बी टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर, 1.5 घंटे बाद इन दोनों प्लेन के बीच की दूरी कितनी है? 1.5 घंटे में ये यहां पहुंच गया और ये यहां पहुंच जाएगा। 1.5 घंटे में फर्स्ट प्लेन यहां पहुंचता है, सेकंड यहां, दोनों के बीच की दूरी निकालिए डिस्टेंस में। ध्यान से देखो तो ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे 90 डिग्री है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। 90 के सामने क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये मान लिया ओरिजिन है। लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, ये फाइंड करनी है आपको। बस आपको ये पता होनी चाहिए बेस कितनी है और परपेंडिकुलर कितनी है। स्पीड की 1000 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है? हमें दोनों की डिस्टेंस ये ना, टाइम कितना, ये देखो टाइम कितना है 1.5 आवर, ये है। तो फर्स्ट वाले की डिस्टेंस कितनी हुई? फर्स्ट वाले की डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम यही होती है ना, तो 1000 इनटू 1.5 का मतलब 3/2, कैंसिल होगा 500, कितना आ गया 1500 किलोमीटर। यानी कि नॉर्थ की तरफ जो जा रहा है उसकी डिस्टेंस कितनी है 1500 किलोमीटर, ये बनती 1500। दूसरे वाले की, सेकंड वाले की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? वही फिर से स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 1200 और टाइम है 3/2, ये भी टाइम आवर में और स्पीड भी आवर में थी, तो ये कैंसिल 6 पे 6 × 3 1800 किलोमीटर। तो दूसरी डिस्टेंस कितनी है? ये आपकी 1800 किलोमीटर। लगा तो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज के इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो यहां से आपकी ये आ जाएगी दोनों प्लेन्स, एरोप्लेन्स के बीच की डिस्टेंस। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम चलते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? सॉरी ये 11th क्वेश्चन था, अभी 10th क्वेश्चन देख रहे हैं। 12th क्वेश्चन, टू पोल ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर, दो पोल है, एक की हाइट है 6 मीटर और दूसरे की हाइट है 11 मीटर। दो पोल है, ये 6 मीटर हाइट है और ये 11 मीटर हाइट है। टू पोल of height 6 meter and 11 meter on a plain ground. If the distance between the feet of pole is 12 meter, दोनों के बीच की ये डिस्टेंस कितनी है 12 मीटर है।
क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। इनके दोनों के टॉप के बीच की, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। मींस हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। लेट दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए बी डिस्टेंस फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी? क्या लगेगी? वो तो ट्रायंगल में लगती है, यहाँ तो ट्रायंगल है ही नहीं। पाइथागोरस थ्योरम तो हम नहीं लगा सकते क्योंकि ट्रायंगल नहीं है। बट हमें इसमें यूज करनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम की। वो कैसे होगी? पहले इसको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा हमें। राइट एंगल ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। देखने में तो नहीं लगता ये लगेगी इसमें क्योंकि ये ट्रायंगल ही नहीं है। तो इसको पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। हाउ? हम यहां से सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब ये डिस्टेंस 12 मीटर थी तो ये भी 12 मीटर हो जाएगी, है ना। ये टोटल अपने पास 11 मीटर थी, ये 6 मीटर है तो ये भी 6 होगी। टोटल 11 में से 6 माइनस करोगे तो आपके पास ये जो डिस्टेंस है ए सी ये कितनी रहेगी? 5 मीटर रहेगी। तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे? लेट दिस इज BD and this is AE. Let AE and BD are two poles. ये वो दो पोल हैं, ठीक है। विद हाइट हाइट कितनी है? AE वाले की हाइट है 11 मीटर और BD वाले की हाइट है 6 मीटर रिस्पेक्टिवली। दोनों के बीच की डिस्टेंस DE इक्वल टू कितनी है? 12 मीटर। अब कैसे फाइंड करेंगे? ड्रॉ BC परपेंडिकुलर टू AE। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। नाउ जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो BC डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये 12 थी तो ये भी 12 होगी। इट इज 12 मीटर। ओके, उसके बाद AC डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? AC क्या हो जाएगी? AE माइनस CE। AE माइनस CE। AE कितनी है अपने पास? ये टोटल 11 माइनस CE कितनी है? 6। तो कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। अब लगा दो पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी? हाइपोटेनस का स्क्वायर मींस AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब ये आपके पास 12 है और ये 5 है, पुट कर दो वैल्यू। तो AB स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मींस 144 प्लस 25। AB स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 169। और 169 को हम क्या लिख सकते हैं? 13 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा तो डिस्टेंस AB कितनी देगी? 13 मीटर। मींस डिस्टेंस बिटवीन the top of the poles, दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इक्वल टू 13 मीटर। ये बन जाएगी डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द टू पोल्स। दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। ओके, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन और बच रहे हैं। ये 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी टाइम ज्यादा नहीं बचा है। बीच में क्वेश्चन छूटेगा, कल की तरह से कोई फायदा नहीं होगा। मैं थोड़ा सा सिर्फ एक हिंट बता देता हूं उसको, क्वेश्चन नंबर 13 का आप कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने करवा दी है, 13 का मैं हिंट बताता हूं, आप अपने आप ट्राई करेंगे उसको। कल हम 14 क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करेंगे, आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है वो देखते हैं। D and E are the point on the side CA and CB respectively of the triangle ABC। एक ट्रायंगल दे रखा है ABC। ये मान लो अपने पास एक ट्रायंगल हो गया ABC। राइट एंगल एट C पे राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है। राइट एंगल एट C मतलब C पे 90 डिग्री बना है। लेट दिस इज B, दिस इज A। अब ये क्या कहता है? D and E are the point on CA। CA के ऊपर पॉइंट है D। Let us suppose this is the point D
एंड एबी सीबी के ऊपर पॉइंट ई, ये मान लिया पॉइंट हो गया ई। अब हमने शो करना है ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ये लगाना है, ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? हम क्या करते हैं, इस ए को ई से ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन ए विद ई, ज्वाइन बी विद डी, बी को डी से ज्वाइन करते हैं, ए को ई से ज्वाइन करते हैं और डी को ई से भी ज्वाइन करते हैं। अब सिर्फ आपको 3-4 बार पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। कैसे? एक बार तो इस ट्रायंगल में लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, फिर इस ट्रायंगल में लगा, यानी कि ए सी ई में लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद बी डी सी में लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, फिर ए बी सी में और फिर डी ई सी में 4 बार पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। अगर आप उसको सिंपलीफाई करोगे देन यू विल फाइंड दिस इज ट्रू। ए डी स्क्वायर आप यहां से निकालो, ए डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर के, ठीक है? थोड़ा सा एक पार्ट में करा दो। ए ई स्क्वायर कितना होगा? स्पीड में थोड़ा देखो, ए ई स्क्वायर क्या होगा? ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये होगा। दूसरा, अगर हम इसमें लगाते हैं तो बी डी स्क्वायर कितना होगा? बी डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? बी डी स्क्वायर क्या होगा? डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जस्ट ऐड दिस, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ये हो गया ना? ध्यान से देखो, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या हो गया? इसकी जगह बन गया ए बी स्क्वायर और सी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर क्या बन गया? डी ई स्क्वायर। हो गया प्रूव, बस यही प्रूव करना था, ये हो जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर